रिपब्लिकन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब का 91वां जन्मदिवस समारोह व जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम पार्टी अध्यक्ष BS शतार्थी व आए हुए अतिथियों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बाबा साहब, संत गाडगे जी व मान्यवर काशीराम जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात मोमबत्ती व अगरबत्ती जलाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही केक काटकर मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। RSP पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई जिले के लोग सम्मिलित हुए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विषय पर विचार गोष्ठी में सैकड़ों लोगों का मार्गदर्शन मंच के माध्यम से किया गया। आज के कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश नेत्र, मान सिंह गौतम, डॉक्टर प्रीति गौतम, KP सिंह, BP भारती, शिवराम सिंह, श्रीचंद, S डोगरा, नेमी माथुर, संजीव दिवाकर, अनिल कनौजिया आदि सम्मिलित हुए। आज के इस आयोजन में डॉक्टर BS शतार्थी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया मंच के माध्यम से और पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया। आज इस कार्यक्रम में जितने लोग सम्मिलित हुए सभी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। आइए देखते हैं एक खास खबर। रिपब्लिकन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित मान्यवर काशीराम जी के 91वें जन्मदिवस समारोह में दिल्ली NCR व कई राज्य से 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मंच के माध्यम से मान्यवर काशीराम जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए अपना संबोधन किया। इस कार्यक्रम में जहां सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम जी के जीवन परिचय पर संबोधन से अपना मार्गदर्शन लेते हुए इस बात की प्रेरणा ली कि हमें आने वाले समय में मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप मान्यवर काशीराम जी की। सबसे पहले तो ये आपका सबका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेषकर जो है रिपब्लिकन समाज पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पे इस परिवार को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मैं आपको अपने बारे में सबसे पहले 2 शब्दों में बता देता हूँ। मेरा नाम राजकुमार गौतम है, गाजियाबाद की सरजमी पे पला बड़ा हूँ और उन धुरंधर नेताओं को सुन सुन के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ जिनको आप TV डिबेट में देखा करते थे या पोस्टरों में देखा करते थे। अगर नाम मैं गिनवाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना परिपक्व व्यक्ति रहा हूँगा उन लोगों को देख देख के, सुन सुन के, उन मंचों पे जाके, और अब मैं जो काम कर रहा हूँ 1 to 1 बैठ के भी उन लोगों से बात करता हूँ। पेशे से आज की तारीख में पत्रकार हूँ। आवाज़ इंडिया TV चैनल के माध्यम से पूरे देश को मतलब मैसेज पहुँचाने का काम करता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब के 91वें जन्मदिवस पर रिपब्लिकन समाज पार्टी ने ये जो आयोजन किया, इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ शतार्थी जी को कि उन्होंने इस आयोजन को करके कम से कम ये तो साबित कर दिया कि एक विचारधारा, एक बहुजन विचारधारा, एक सशक्त विचारधारा अगर कहीं जीवित है तो रिपब्लिकन समाज पार्टी में जीवित है। आज हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाने की बात हम करते हैं, बाबा साहब के टाइम की बात करते हैं। 29 अगस्त 1932 की अगर मैं बात करूं तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब लॉर्ड माउंटबेटन प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के और बाबा साहब हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे वहां उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर, कौन से हक अधिकार की लड़ाई थी हमारी? उस मान सम्मान की, कौन से मान सम्मान की जिसके लिए हम दिन रात तपाए जाते थे, पढ़ने का, लिखने का, बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी पे चढ़ने का, मेले तमाशे में जाने का, मंदिरों में पूजा करने का,
यानी कि जो आदमी के मौलिक अधिकार होते हैं उसकी लड़ाई 29 अगस्त 1932 में जब बाबा साहब वहां लड़ रहे थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, आज मैं उस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं, कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी उसी परिपाटी को लेके आगे बढ़ने का काम कर रही है। आप समझिएगा कैसे। आज जिस तरीके से 1932 में हमारे अधिकार बाबा साहब लेके आए, हमें पढ़ने का भी अधिकार मिल गया, मेले ठेले में जाने का अधिकार मिल गया, हम अच्छे कपड़े भी पहनने लगे, शिक्षा का स्तर भी हमारा बढ़ने लगा, और जैसे ही देश की आजादी के नजदीक हम लोग पहुंचे तो हमारे अधिकारी भी बने, सरकारी नौकरियां भी हमें मिली। वो केवल किस वजह से? उस महामानव की संघर्ष की वजह से। आज वर्तमान सरकार जो कर रही है वो बहुत जरूरी है जानना। क्या जानना जरूरी है? जिस व्यक्ति ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी अपने हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए, आज वही मान सम्मान हक अधिकार वर्तमान सरकार में खत्म किए जा रहे हैं, एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। किस तरीके से? अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख गया, अच्छी एजुकेशन पाली, जिस तरीके से अभी हमारे डायमंड सतार्थी जी की अगर एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी सारी डिग्रियां मतलब इनकी लिखी हुई है। अब होता क्या है कि अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब में नौकरी निकलती है तो हमारा बच्चा परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि अपने ग्रेस के हिसाब से उस नौकरी को प्राप्त कर लेता है, तो इन मनवादियों के पेट में दर्द हो जाता है और उन्होंने उस सीट को खत्म करके क्या किया? SC to SC वाली सीट पर ही बच्चा जाएगा। बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को देखो किस तरीके से ये लोग खत्म कर रहे हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। हाई एजुकेशन में अगर हम जाते हैं तो हमारा वहां पे आरक्षण खत्म कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में हमारा बैकलॉग आज तक पूरा नहीं किया गया। जिस बच्चे को हम डॉक्टर या इंजीनियर, IAS PCS बनाना चाहते थे, उसका जो है हाई एजुकेशन में आरक्षण खत्म करके उसके लिए वो फीस जो वजीफे के माध्यम से पढ़ लिया करता था वो भी खत्म कर दिया गया। तो बताइए, क्या आपका डॉक्टर बनेगा? क्या आपका इंजीनियर बनेगा? क्या आपका PCS बनेगा? PCSJ बनेगा? नहीं बनेगा ना। लेकिन जब मेरी सतार्थी जी से बात हुई, इस रिपब्लिकन समाज पार्टी को लेकर बात हुई, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरा सपना वही है जो बाबा साहब ने देखा था, जो मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई थी, उसके लिए हम फिर भी लड़ेंगे। बेशक आज संख्या बल में कम है, लेकिन भविष्य आने वाला बहुत उज्जवल है। जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ में आपके साथ शोषण अत्याचार हो रहा, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। अभी शिक्षा की हम बात कर रहे थे, 1,25,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं इस केंद्र की सरकार के द्वारा। जिस प्राइमरी स्कूल में गरीब शोषित पीड़ित समाज का बच्चा पढ़ता है, अब वो जब स्कूल ही बंद हो जाएगा तो पढ़ने कहां जाएगा? स्कूल बचे कौन से? प्राइवेट स्कूल में 800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये से फीस कम है ही नहीं। किताबें उनकी खरीदो, ड्रेस उनकी खरीदो, जूते उनके खरीदो, यानी कि बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उनको एक व्यापार का साधन और उनको दे रहे हैं आप। ये हमारे अधिकारों का हनन है। शिक्षा पे चोट है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए जो है हमें एम्स हॉस्पिटलों की आवश्यकता है, लोकल हॉस्पिटलों की आवश्यकता है, लेकिन सरकार पैसा कहां खर्च करती है? महाकुंभ में 8,000 करोड़, 10,000 करोड़। आपको कहीं ना कहीं धर्म की अफीम चटा के, नशे में करके आपका वहां भी शोषण किया जा रहा है। शिक्षा आपकी खत्म, आपके स्वास्थ्य के लिए कोई नहीं। अब रोजगार की बात करते हैं। अगर मान लिया आपने अपने बच्चों को किसी भी तरीके से अपना पेट काट के, अपने तन के कपड़े उतार के उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, तो इस देश के अंदर नौकरी है ही नहीं। सरकार ने पहले ही खत्म कर दी। एक प्रधानमंत्री पहले आए थे, उन्होंने पेंशन खत्म करी, तो दूसरे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने नौकरी खत्म कर दी। क्या लगता है अब आपको, आपका भविष्य कहां सुरक्षित है? अगर भविष्य सुरक्षित है तो रिपब्लिकन समाज पार्टी के साथ जुड़ने से सुरक्षित है, क्योंकि सतार्थी जी खुद उस पर काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, स्वास्थ्य के मामले में भी, रोजगार के मामले में भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को। चाहे वो समय थोड़ा हो, लेकिन आज की तारीख में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपने हिस्से का काम करेंगे तो हो सकता है वो दिन दूर नहीं जब इन मनवादी ताकतों को हम जवाब देने की स्थिति में एक मंच पे खड़े होंगे। मेरा मानना है इस बात का
लेकिन हमें कुछ बातें ऐसी हैं जिससे बिल्कुल एकदम अनभिज्ञ होना पड़ेगा। अभी बात कर रहे थे कि 4500 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। 4500 से ज्यादा शतार्थी जी राजनीतिक पार्टियां हैं, और उन राजनीतिक पार्टियों की, दलित पार्टियों की अगर मैं बात करूं, मेरे को मेरी शकल मेरे नाम से सभी जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ते 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 आज वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गया। मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो शोषित पीड़ित वंचित समाज आज वहीं खड़ा है जहां कल खड़ा था। इसलिए आने वाला समय हम लोगों के लिए सही नहीं है। अगर हमें सही मार्गदर्शन कहीं मिल रहा है, किसी के नेतृत्व में मिल रहा है, तो उसके साथ जुड़ना चाहिए, और लोगों को साथ जोड़ना चाहिए, और कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। माननीय काशीराम साहब ने, अगर दीना भाना वाल्मीकि ने उन्हें एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब नहीं दी होती, उन्होंने पढ़ा नहीं होता, तो क्या काशीराम साहब बन पाते? नहीं बनते ना। इसलिए किसी भी तह में जाने के लिए उसको जांचना परखना पड़ता है, उसकी बारीकियों को देखना पड़ता है, उसके अंदर कितनी कमी खामियां उनको भी देखना पड़ता है। माननीय काशीराम साहब को जब पता लगा कि एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा सकता है, तो मैं तो अधिकारी आदमी। माननीय काशीराम साहब एक ऐसे नेता हैं इस विश्व के अंदर, मैं भारत की बात नहीं करता, पूरे विश्व की बात करता हूं, जिसके नाम से आज तक कोई जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, जिसके नाम से आज तक कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला, जिसके नाम से आज तक कोई गाड़ी परचेज नहीं की गई। आप समझ सकते हैं कि अगर ये शतार्थी साहब अगर माननीय काशीराम की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक उज्जवल भविष्य का काम हो रहा है। माननीय काशीराम साहब के बहुत सारे लोग शुभचिंतक ऐसे थे जिन्होंने गाड़ियां प्रेजेंट की, किसी ने कपड़ा तक प्रेजेंट किया। और एक बार की अगर मैं आपको बात बताएं, मान्यवर काशीराम साहब को एक बड़ा मंच, बड़ी सभा में जाना था, और मान्यवर साहब के पैर में चप्पलें थी। किसी शुभचिंतक ने कहा शतार्थी जी उनसे कि मान्यवर साहब, आपको इतना बड़ा मंच मिल रहा है, इतनी बड़ी सभा मिल रही है, इतने सारे लोग मिल रहे हैं, तो कम से कम आपका एटीट्यूड भी तो ऐसा होना चाहिए। कह लगा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कह लगा ये पैसे हम तुम्हें देते हैं, इन पैसों में आप जो है कपड़े खरीद लीजिए, बढ़िया सा कोट पैंट खरीद के लिए आइए कहीं से, और जूते ले लीजिए। गलती से कनॉट प्लेस जैसी जगह में चले गए और उन्होंने वहां जाके उसको कपड़े को पसंद किया, तो पता लगा कि वो उसकी कीमत कहीं ज्यादा थी। सेल्समैन ने साहब की हालत देख के झुल्लाते हुए कहा कोलिया पुल चले जाइए। कोलिया पुल पहुंचे, वहां देखा, पसंद किया, तो वो पैसे फिर भी कम थे। कल लगे ये और कुछ तो नहीं मिलेगा, जमुना बाजार चले जाइए, निगम बोध घाट के पास में वहां मिलता है। तो इस महामानव ने कितनी परिस्थितियां, कितने हालात देखे होंगे अपने आप को काशीराम बनाने के लिए। कहते हैं कि सोना जितना तपाया जाता है उतना निखरता है। इस बात को तो खैर सब लोग जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की ईगो, हम लोगों की जो सोचने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं क्षीण है। जिस दिन कद और पद की लालसा हम लोग त्याग देंगे, उस दिन इस समाज का भला हो जाएगा। ये शोषित पीड़ित वंचित समाज वहां पहुंच जाएगा जहां जाना चाहता है। उसी दर्द, उसी पीड़ा को लेके रिपब्लिकन समाज पार्टी की स्थापना हुई है। बी.एस. शतार्थी जी ने उस बात को खूब मतलब चिंतन और मंथन करने के बाद में एक कदम उठाया। नहीं तो जिस व्यक्ति को घोड़ा, गाड़ी, सारे ऐशो आराम सब कुछ मौजूद हो, तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी समाज के बीच में जाके अपनी एनर्जी बर्बाद करने की। कहीं ना कहीं कोई टीस तो है, कोई तो दर्द है। इसलिए मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं शतार्थी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। और मैं इस बात के लिए भी उनको जो है अग्रिम बधाई दूंगा कि आने वाला भविष्य इस पार्टी का उज्जवल हो। आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।